आपको जो खबर देना चाहता हूँ वो ये है कि भी असेंबली के जितने भी अरकान हैं और जिनको बहुत ज़्यादा करीब समझा जाता है गंडापुर साहब के, उनमें अब ये एक बात जो है वो करंट की शक्ल में फैल चुकी है। खान साहब जो है शायद वो फैसला कर चुके हैं गंडापुर के बारे में, इसलिए वो कोई बड़ा फैसला करने की पोजीशन में, उनको बड़ा फैसला करना है। एक तरफ से गंडापुर साहब जो हैं शायद वो उनको दबे लफ्ज़ों में ये यकीन दिला रहे हैं कि बाकी जो पूरी मुद्दत है न सिर्फ वो हमारी होगी बल्कि अगली असेंबली में भी आप ही जीत के आएंगे। लेकिन केपी के जो सियासतदान है वो तो हैं ही हैं। केपी के अवाम इतने बाशऊर हैं कि चारों सूबों के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बाशऊर वोटर जो है वो केपी का होता है। अगर कोई बंदा, कोई सियासी जमात डिलीवर नहीं करती, वो अगली दफ़ा उठा के बाहर फेंक देती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि केपी के अरकान जो हैं वो गंडापुर साहब की बातों में आएंगे। अब नाज़रीन जो खबर देना थी वो ये थी कि 7 अरकान जो पहले सर्कल के बाद दूसरे सर्कल में आते थे, जो गंडापुर साहब का एक बहुत ही करीबी सर्कल है, उसके बाद जो सर्कल है जो पहले सर्कल के साथ राब्ते में जो कहते थे आके कि जी हमारे साथ ये लोग राब्ते में हैं, उनमें से कम से कम 7 अरकान का 2 रोज़ पहले एक इजलास हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम किसी भी सूरत में गंडापुर साहब का साथ नहीं देंगे और हमें ये बात फौरी तौर पर अपने कायद तक पहुँचानी है। लेकिन उन 7 अरकान के इजलास में खाने पीने के बाद ये सोचा गया कि हम ये अपना फ़ैसला है ये किस तरह क़यादत तक पहुँचाएँ, तो किसी पर उनको एतबार ही नहीं था। तो फिर नाजरीन उन्होंने, मेरी इत्तलात ये हैं कि इब्तदाई तौर पर अपना फ़ैसला जो है वो स्पीकर केपी असेंबली तक पहुंचा दिया है कि हम अगर कोई भी ऐसी मूव होती है तो हम पीटीआई के साथ ही खड़े रहेंगे, हम गंडापुर के साथ ही नहीं।